सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के ग्राम ताजपुर में सिफा नाम के फर्जी अस्पताल में सीमा नाम की युवती की मौत का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। मेरठ नेशनल भीम आर्मी ने मृतक सीमा के परिवार के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 तारीख से सिफा निजी अस्पताल में सीमा की मौत के बाद आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की गई। सिर्फ डॉक्टर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नेशनल भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने बताया कि लगातार परिवार पर थाना बेहट थाना प्रभारी दबाव बना रहे हैं। इमरान मसूद में सिफा अस्पताल के डॉक्टर को सहयोग कर रहा है और चंद्रशेखर भी इसी वजह से अब तक नाम दर्ज लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर 2-3 दिनों के भीतर दलित मृतक बेटी सीमा के आरोपियों को पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है तो नेशनल भीम आर्मी से जुड़े लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम शालू है। क्या पूरी घटना? मैं अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए निकल गई थी। मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी मेडिकल लाइन में। तो मैं सुबह निकल गई थी 6 तारीख को 9 बजे निकल गई थी सुबह को। तो मेरे को फ़ोन आता है वहाँ से हॉस्पिटल से, मेरी बहन के हॉस्पिटल से मुझे वहाँ से किसी स्टाफ ने फ़ोन किया था। कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है। मैंने फ़ोन पे पूछना चाहा कि मेरी बहन को हुआ क्या। कहने लगी कि दीदी जल्दी आ जाओ, आपकी बहन की तबीयत ख़राब है। मेरे जो सर हैं वहाँ पे, मैंने उनकी इजाज़त ली। मैं कहा सर मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। मैं चली गई। तो जैसा मैं वहाँ पे पहुँची, मुझे वहाँ पे स्टाफ मिला और स्टाफ से मैंने पूछा कि क्या हुआ है, मतलब कि मेरी बहन कहाँ है। वो कहने लगे कि बैठो 1 मिनट, तुम सीमा की बहन हो। मैं कहा जी हाँ सीमा की बहन हूँ। कहने लगे बैठो 1 मिनट, अभी मिलवा रहे। मैं बैठ गई। मैंने सोचा कि कहीं इतनी सीरियस कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। बैठी हूँ, कोई नहीं। उधर से मैडम आ रही थी, डॉक्टर जुनेबा। मैंने उनसे पूछा मैडम मेरी बहन कहाँ है। कहने लगी सीमा की बहन हो। उन्होंने भी मुझे फर्स्ट बार देखा था, मैंने भी उन्हें फर्स्ट बार ही देखा था। बस मैंने फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियो कॉल पर देखा था उन्हें, वैसे मैंने नहीं देखा। तो मैंने उनको पहचान लिया। मैंने कहा मैडम मेरी बहन कहाँ है। कहने लगी सीमा की बहन हो। मैं कहा जी हाँ। कहने लगे अब बैठो 1 मिनट में हाथ धोया हूँ। मैंने कहा कि ठीक है जाओ हाथ धोया हूँ। तो वो जैसा हाथ धो के आई, मैंने कहा मैडम मेरी बहन कहाँ है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, अंदर चली गई। मैंने कई बार पूछा कि मुझे बता दो मेरी बहन कहाँ है, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो मैं ज़बरदस्ती अंदर चली गई। वहाँ पे देखा तो मैंने पूछा मैडम मेरी बहन कहाँ। मैडम कहने लगी कि वो पड़ी है वहाँ पे। तो मैंने देखा जब मेरी बहन के मुंह पे ना दुपट्टा पड़ा हुआ था और कपड़ों में ही टॉयलेट और पोटी दोनों हुए हुआ था। तो जब मैंने देखा, मैंने बोला मैडम को कि मैडम मेरी बहन को हुआ क्या है। मैडम कहने लगी, मैडम बोल रही थी कि बेटा इस बार पहले देख लो इनको, कोई बात। मैंने देखा और मैंने कहा मैडम इनको टॉयलेट हुआ है। कहने लगी इसके पास मत लगना। उन्होंने जैसे ही मैं अपनी बहन को देखती हूँ और उसके पास जाती तो मैडम ने बोला कि इसके पास मत लगना। मैंने कहा क्यों मैडम। कहने लगी इसको टॉयलेट कर रखा है। मैंने कहा मैडम इतनी गंदगी में रहने वाले आपसे इसका सिलवार नहीं चेंज हुआ। बेटा देखो मेरे पास भी केस है। मैं तो चलो कोई बात नहीं। मैं जैसा अपनी बहन का सिलवार चेंज कर रही थी और मुँह पर दुपट्टा पड़ा हुआ था, मैंने जब दुपट्टा उठाया तो मेरी बहन का शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे नाइट में ही मर गई हो, नाइट में ही मरी हुई हो। तो मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं। मैंने बीपी चेक किया, उनका पल्स चेक किया और हार्ट भी स्टेथोस्कोप से किया, कुछ भी नहीं था। मैंने बोला मैडम को मैडम मेरी बहन को हुआ क्या। मैडम ने बोला कि वो बेहोश है। मैडम ने मुझे जवाब दिया कि वो बेहोश है। तो जैसे ही मैं अपनी बहन का सिलवार चेंज कर रही थी तो मेरी किसी स्टाफ ने हेल्प नहीं की, ना मैडम ने की। मैंने कहा मैडम हेल्प करवा दो, वजन हो रहा। मेरी बहन मुझसे भी भारी थी बहुत। तो मैं कहने लगी मेरी हेल्प करवा दो। किसी ने कोई हेल्प नहीं करवाई। मैंने जब उसका सिलवार चेंज कर रही थी तो उसकी कमीज़ ऊपर थी, तो मैडम उसकी जो कमीज़ थी मैडम बारंबार नीचे कर रही थी। तो मैंने सोचने लगी कि ये हुआ क्या है। तो जब मैंने कमीज़ उठा के देखी तो उसके पेट पे इंजेक्शन लगा हुआ था, पेट पे उसके इंजेक्शन लगा हुआ था और साइड में इंजेक्शन के ब्लू ब्लू हो रहा था। तो मैंने पूछा मैडम से मैडम ये क्या है, इंजेक्शन क्यों कहाँ का लगा। कहने लगी MVI लगा। मैंने कहा मैडम MVI तो IV लगता है, कैनुला में लगता है। और कैनुला कैसे लगाया। मैडम कहने लगी इसकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने इसको कैनुला लगा के MVI लगा। मैंने कहा पेट में इंजेक्शन कैसा लगा। कहने लगी इसको पेट में इंजेक्शन तो कोई नहीं लगा। मैंने कहा नहीं लगा हुआ है। कहने लगी इसको तिल है। फिर बोलने लगी कि अच्छा चलो ठीक है इसको जल्दी जल्दी उठाओ। मैंने सिलवार चेंज किया और सिलवार चेंज करने के बाद तो मैं अपनी बहन को हिलाने डुलाने लगी। मेरे को बस ऐसा एहसास हो रहा था कि बस बच जाए, जान जो है वो बच जाए। तो उस टाइम पे फिर मैडम कहने लगी इसको जल्दी उठाओ। मैंने कहा मैडम उठा रही, पहले मुझे बता तो दे हुआ क्या है मेरी बहन को। कहने लगी इसको जल्दी उठा लो वरना तुम्हें भी गायब करा दूँगी यहाँ से। मैंने फिर ऐसे ही होप्लेस हो गया तो अपनी बहन को बाहर से ऑटो किया। ये सुबह 10:30 बजे का लगभग का टाइम था। पूरा स्टाफ था वहाँ पे, मैडम थी। मैंने स्टाफ से भी पूछा कि मेरी बहन को हुआ क्या है। मैडम से पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया, सब छिदर बिदर हो गए। किसी ने कुछ नहीं बताया, सब गायब हो गए वहाँ से।
और मैंने व्हीलचेयर उठाया। व्हीलचेयर से मेरी अपनी बहन को जो ऑटो वाले भैया थे और वहाँ पे जो दुकानदार थे उन लोगों की हेल्प लेके अपनी बहन को उस पर व्हीलचेयर पर बैठाया और व्हीलचेयर से बिठा के तब मैं लेके जा रही थी। और लेके जब जा रही थी ऑटो में बैठा के तब मैं सिटी हॉस्पिटल लेके आई। वहाँ पे तो वही था, बिल्कुल डेड बॉडी थी, कोई साथ नहीं आया वहाँ से। हम अपनी कार से साथ चले। नहीं, कोई मेरे साथ नहीं आया। मैं ऑटो से लेके आई अपनी बहन को, ऑटो से लेके आई। अगर ऐसी कुछ बात होती, मदद करते, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं की और ऊपर से धमकी दी कि तुम्हें भी गायब करा देंगे, इसको उठा के निकल जाओ। घर वालों को पापा का फ़ोन आ रहा था उस टाइम पे कई बार। मैं फ़िलहाल उस टाइम पे पापा की बात ही नहीं सुन पा रही थी। अपनी बहन को ही व्यस्त थी, उसको उठाने में, उसको ले जाने में। पूरा मामला उन्होंने किया। जी बिल्कुल, उन्होंने ही किया है हत्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कटारिया है। मैं नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ये 6 जुलाई 2024 को सिपा अस्पताल में, जो सहारनपुर ये पड़ता है आपका गांव ताजपुरा के रहने वाले हैं, ताजपुरा का है, मुल्ला नगराजपुर। यहाँ पर सिपा नाम से जो हॉस्पिटल चलाया गया था, जुबैद के नाम से, उस हॉस्पिटल में हमारे अनुसूचित जाति की लड़की जो सीमा थी वो वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी, जॉब भी करती थी। तो उसे रात के समय में ड्यूटी पर बुलाया गया और उसको बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जो सामूहिक बलात्कार दिया गया है, इस तरीके का ये कृत्य कार्य किया है। लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई कुछ नहीं बिगड़ा। पुलिस प्रशासन ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में यहाँ तक की पूछताछ तक नहीं की। और तो और यहाँ घर तक भी नहीं पहुँची। उसका मामला ये बताया जा रहा, मान्यवर पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जो थाने के SHO साहब है वो रात को 12 बजे भी आ जाते हैं, 11 बजे भी आ जाते हैं। ये कहते हैं कि लड़की को क्यों भेजते हैं? जब लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस नहीं करेगी क्या? इंस्पेक्टर साहब के घर प्रैक्टिस करेगी? और ये किसने अधिकार दिया है किसी की हत्या करने का? अगर वो लड़की अपने घर का पालन पोषण कर रही थी, उसका छोटा भाई है, 3 बहनें और जवान हैं, अगर वो परिवार को पाल रही थी तो क्या गलत कर रही थी? और ये किसने अधिकार दिया उसके साथ गलत करके उसकी हत्या कर दी जाए? हो सके रिपोर्ट बदलवाई भी जा सकती है, क्या नहीं हो सकता है भाई? जब मैं बता देना, मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हम लोग, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यही कृत्य कार्य किसी मुस्लिम समाज की लड़की के साथ हो जाता तो पूरे देश में आग लग जाती हम लोग। उनका आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। दलित मुस्लिम का जो भाईचारा चल रहा है उनका वो खत्म हो जाएगा। उन्हें समाज से मतलब नहीं है। आज ना उन्हें दलित दिख रहा ना कुछ, बस कहने में और करने में धरती आसमान का फर्क है। इस मामले में हम लोग आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने मीडिया बंधुओं को पहले बताया जाना था, क्योंकि दुनिया के अंदर मीडिया को चौथा स्तंभ बताया जाता है और मीडिया चाहे तो किसी को भी इंसाफ दिला सकती है, चाहे कुछ भी कर सकती है। तो हम सबसे पहले यहाँ मीडिया बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट और इसी वजह से बुलाए कि अगर इसमें आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम यहाँ पर या तो रोड पर बैठेंगे पीड़ित परिवार को लेकर, या एक ऐसी महापंचायत करेंगे कि बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा, फिर उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन हो गया। इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार कितनों को किया है? पूछताछ के लिए कितनों को बुलाया है? भाई जो हॉस्पिटल का मालिक है जुबैद, जो हॉस्पिटल में बुला रहा है, मेन आरोपी तो वो है, और बाकी उसके 2 जो साथी है या अज्ञात में, उन लोगों को अगर जुबैद को पकड़ कर उससे सख्ताई से पूछताछ की, कोई प्रूफ तो होगा, कोई उनके पास CCTV कैमरे तो होके जाते हुए कि जब उन्होंने बुलाया तो वो कैसे चली जाएगी? ये तो बचने के लिए जुबैद कहानी बना रहा है। अगर सही तरीके से पुलिस के उस पर फट्टे बच जाए तो वो सही तरीके से बोलना शुरू कर देगा। अगर पुलिस प्रशासन की बस की बात नहीं तो हमें सौंप दो, हम अपने आप इलाज कर देंगे। नहीं, जब लड़की को पूछना है, घर वालों का सोचना है कि लड़की कहाँ है, ये क्या करना आपको? हमारे पास रात को 8:30 बजे फोन आता है कि आज सीमा जो है ये हॉस्पिटल में रुकेगी। आज हमारे पास 2 डिलीवरी है। कभी ऐसा नहीं कोई पहली बार रुकी है, पहले भी रुकती थी, पता नहीं कितनी बार रुक चुकी है। तो फिर जो है उसके बाद जो वो रात को वहीं रुकी। हमें तो सकून था भाई, पहले भी रुकी है, कोई पहली बार तो नहीं रुकी। उनका ये कहना है 6 बजे के बाद किसी को रोकते नहीं। अजी नहीं, पहले भी रुकी है। उसके पहले रुकने के गवाह भी है हमारे पास। जिन लेडीजों को बच्चे पैदा हुए, मैं भी गवाह है इस चीज़ की, जो उस वहाँ पे हुए हैं रात नाइट में। प्रशासन ने क्या मांगा? प्रशासन से हमारी मांग सिर्फ एक है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया तो प्रशासन के खिलाफ भी हम हंगामा करेंगे। प्रशासन तो पैसा खा बैठा है। नहीं, आप इस संबंध में
SSP, SPCC, DIG। हम SCP साहब से मिले हैं, CO साहब से मिले हैं, DM साहब से मिले हैं, SHO से मिले हैं, सबके आगे हमने बात रख दी, लेकिन किसी ने हमारी जगह कोई सुनवाई कर ही नहीं रही है। सब कहते हैं, आश्वासन देते हैं, हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज इस काम को, इस बात को 8 दिन हो गए, 9 दिन। दीदी कितने शर्म की बात है एक हमारे समाज। आपको एक बात और पता है जी। वो जो शिफा हॉस्पिटल है जी वो जो चलाती थी जी जुबेदा, वो BUMS है, जी। वो एक झोला छाप डॉक्टर है। हाँ झोला छाप डॉक्टर है, तो उसके खिलाफ उसके पास कोई डिग्री नहीं है। जब उनके पास डिग्री नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, तो इस उसके पास तरीके कोई डिग्री नहीं से है। सिटी के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है इस तरीके से, तो उस पर सीज क्यों नहीं लगी? अगर आज उस पर सीज लग जाती तो उस सीज बेटी तो अब की जान लगी बच है, सकती। सीज तो अब लगी नहीं, है। अब से पहले ये कांड होने से पहले अगर सीज लग जाता, उस तरीके से उसकी जांच होकर उस पर सीज लग जाती, तो आज सीमा की हत्या नहीं होती। आज सीमा हमारे बीच, हम लोगों के बीच में होती। वो अकेली पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही थी। बताओ कितने शर्म की बात है। सहारनपुर के ताजपुरा में शिफा नाम के हॉस्पिटल में जो है एक फर्जी हॉस्पिटल चल रहा था, जिसमें वहाँ पर काम करने वाली सीमा नाम की लड़की की अचानक मौत हो जाती है। सुबह अगले दिन उसकी बहन को फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, उसे ले जाओ। वहीं आज हमारी सीमा की बहन से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो भी हॉस्पिटल वाले आरोप लगा रहे बेबुनियाद है, उसके जब वहाँ सीमा पड़ी थी तो उसकी किसी ने मदद नहीं की उसकी बहन की उसे उठाने में, और पूरा मामला अब गरमाया हुआ है। वहीं अभी कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था, बजरंग दल के लोगों ने और भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन किया था, और उसके बाद भी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ तो नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर लिया, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं आज नेशनल भीम आर्मी ने मेरठ से पहुंचकर सहारनपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पूरा मामला अवगत कराया। वहीं साथ ही सीमा की बहन ने भी कहा कि मेरी बहन को मारा गया है, उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसे एक गलत इंजेक्शन देकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक रेप की पुष्टि तो नहीं हुई है, पर पॉइजन की पुष्टि जरूर हो गई है। पुलिस लगातार आरोपियों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन पर, थाना प्रभारी पर, कि उन्हें पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और वहीं इसी मामले में चंद्रशेखर पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं, इमरान मसूद पर भी आरोप लग रहे हैं, जो दलितों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आज दलित बेटी के साथ उसकी हत्या कर दी गई है, उसके साथ रेप हुआ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इनका कहना है कि अगर जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो सड़कों को उतर कर दलित समाज के लोग एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। तौसीफ गौर के साथ JN न्यूज़ के लिए जोगेंद्र कल्याण, सहारनपुर।